देश में दहशत मचाने वाले बहरूपे का सच। वो बहरूपिया सड़क पर हो सकता है, वो बहरूपिया बाजार में टकरा सकता है। मुमकिन है उस बहरूपिये से किसी सवारी में सामना हो जाए, क्योंकि दुनिया के कई देशों में दहशत मचाने वाला बहरूपिया भारत आ चुका है, जिसने भारत में दस्तक देते ही कई राज्यों में खौफ पैदा कर दिया है। अब सवाल यह कि आखिर ये बहरूपिया है कौन, कैसे ये लोगों के बीच दहशत पैदा कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या इस बहरूपिये से निपटने का कोई प्लान नहीं? तो बड़े ध्यान से सुनिए। इस बहरूपिये का नाम है JN1, जो कोरोना का सबसे नया वेरिएंट है। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक JN1 का नाम भले ही छोटा है, मगर यह है बड़ा खतरनाक। जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर ने दुनिया में कोहराम मचाया था, 3 साल तक पूरी दुनिया को बर्बाद किया था, ठीक उसी तरह की तैयारी करके JN1 भी आया है। भारत में एक ही दिन में 6 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। चंद दिनों में कोरोना के सैकड़ों केस सामने आ चुके हैं। दुनिया में करीब 70 लाख लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस इस बार नई शक्ल लेकर आया है। यही वजह है जो इसे दहशत मचाने वाला बहरूपिया कहा जा रहा है। केरल और कर्नाटक में इसके सबसे ज्यादा शिकार बने हैं। पूरा दिल्ली NCR हाई अलर्ट पर है। हरियाणा, राजस्थान में कोरोना का डर पैदा हो गया है। पंजाब और हिमाचल में भी इसका खौफ है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को भी सावधान रहने को कह दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से डरने की अपनी खास वजहें हैं, और उसमें सबसे प्रमुख वजह यह है कि ये कोरोना के दूसरे वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी के साथ में फैलता है। कहने को तो ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट बताया जा रहा है, लेकिन ये कुछ मामलों में ओमिक्रॉन से भी ज्यादा घातक है। और आज हम इसी पर एक पूरी तरह विश्लेषण रिपोर्ट पेश करेंगे। कोरोना के नए JN1 से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत में 24 घंटे के भीतर 640 केस सामने आए। उनमें 21 मरीजों में JN1 का संक्रमण पाया गया है। लिहाज से कोरोना का ये वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यह आपको आगे बताएंगे। पहले समझिए कि कैसे इसने दुनिया के 41 देशों में त्राहिमाम मचा रखा है। अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन, स्वीडन और चीन में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। और अगर इन देशों में कोरोना बेकाबू हुआ तो वैसे ही तबाही मच सकती है, जैसी साल 2021 में दुनिया ने देखी थी। जानकारी के मुताबिक 7 महीने के भीतर देश में भी कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा केस केरल से सामने आए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के 2997 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इनमें अकेले केरल में 2600 के करीब मामले केरल के हैं। यानी जब देश नए साल का स्वागत करने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक उसी वक्त कोरोना नाम का बहरूपिया अपनी दहशत पैदा करना चाहता है। कोरोना आपे से बाहर हो उसके पहले ही केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक सभी एक्टिव हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बढ़ते केसों की समीक्षा की है और राज्य सरकारों को साफ साफ कह दिया है कि अलर्ट हो जाएं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। राज्य सरकारों के साथ साथ लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। लेकिन कोरोना के सब वेरिएंट JN1 को लेकर लोगों के बीच कंफ्यूजन भी है और सवाल भी। सवाल ये कि कोरोना का JN1 वेरिएंट कितना खतरनाक है, इंसानी शरीर में कैसे इसे पहचाना जा सकता है, यानी इसके लक्षण क्या हैं। अब सवाल ये भी है कि कोरोना से बचने के लिए जो वैक्सीन ली गई थी, क्या वो JN1 वायरस पर काम नहीं करती है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे और केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद देश के तमाम अस्पताल भी एक्टिव मोड में आ गए हैं, और वो इसलिए क्योंकि यही अस्पताल हजारों लोगों की मौत के गवाह बने थे। इन्हीं अस्पतालों ने तिल तिल तड़पते रिश्तेदार देखे, और इन्हीं अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी से बेमौत मरते लोग भी देखे। देश के कई राज्यों से कोरोना वायरस के संक्रमण की जो तस्वीर सामने आई है, वो साबित करती है कि लोग JN1 वेरिएंट को लेकर बेहद अलर्ट हैं। लोगों ने अपने स्तर पर मास्क का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कोशिश बस एक है कि किसी भी तरह शक्ल बदलने वाले इस बहरूपिये को बढ़ने से रोका जा सके। कोरोना वायरस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत घातक है। ये लाखों लोगों की जान ले लेता है, ये शहरों में लॉकडाउन लगा देता है, ये स्वास्थ्य सेवाओं को चरमरा देता है, और ये अरबों के कारोबार को चौपट कर देता है। यूरोप से लेकर एशिया तक कई देश इस बात के गवाह हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर चलती थी। मगर एक वायरस ने इन अर्थव्यवस्थाओं को पूरी तरह चौपट कर दिया। लेकिन कोरोना का प्रकोप यहीं खत्म नहीं हुआ। 2019 के बाद से कोरोना बार बार रूप बदल रहा है, बार बार उसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। JN1 वेरिएंट भी एक नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन से निकला है। जानकारी के मुताबिक
JN1 वेरिएंट का पहला मरीज यूरोपियन देश अक्लजबर्ग से मिला था, जिसकी पहचान पहली बार इसी साल अगस्त महीने में की गई थी। उसके बाद सितंबर महीने में JN1 वेरिएंट अमेरिका पहुंच गया और 3 महीने के भीतर JN1 अमेरिका में सबसे तेज फैलने वाला कोविड वेरिएंट बन गया। इसके ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकला है और ये इसका विकसित रूप है और इस समय ये काफी फैल रहा है। और मैं तो इसको लिंक कर रहा हूँ चाइना में जो बच्चों में वायरल निमोनिया हुआ था उससे, लेकिन ये अभी गोवा में आ गया है, महाराष्ट्र में आ गया है, केरला में आ गया है और यूपी में भी पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। तो ये तेजी से फैल रहा है, सावधानी की जरूरत है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि JN1 जो कोरोना का नया वायरस है, ये मजबूत इम्यूनिटी वालों को भी अपना शिकार बना रहा है। हालांकि हमारे देश भारत में अब तक जितनी भी मौतें इस वायरस के कारण हुई हैं, उसमें सबसे प्रमुख वजह यह बताई गई है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो लोग कहीं ना कहीं दूसरी बीमारियों से भी ग्रस्त थे और इस वजह से जब इस वायरस ने उनकी बॉडी पर अटैक किया तो उनकी इम्यूनिटी इस वायरस का सामना नहीं कर पाई। आंकड़ों के मुताबिक केरल में JN1 का पहला मरीज मिलने के बाद दिल्ली NCR में RT-PCR की टेस्टिंग तेज कर दी गई है, जिसके बाद नोएडा में एक कोविड पॉजिटिव केस मिला है। इसके अलावा गाजियाबाद और बुलंदशहर में भी 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। खतरे को देखते हुए जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट भी शुरू कर दिए गए हैं। टूरिज्म सिटी होने की वजह से आगरा में बेहद सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में ताजमहल देखने लोग आते हैं, लिहाजा संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गोवा में भी कोरोना को लेकर नियम कायदे सख्त कर दिए गए हैं। विशेषज्ञ भी लोगों से मास्क पहनने और भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को देखते हुए ताजनगरी आगरा में अलर्ट बना हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी बाहर से व्यक्ति ताजनगरी आगरा में प्रवेश कर रहा है, क्योंकि नए साल का वक्त है और ऐसे में भीड़ बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि स्टेशन हों, तमाम स्मारक हों, वहाँ पर लगातार एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं और कोई भी अगर संदिग्ध होता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम में दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगरा कैंट स्टेशन पर छोटे छोटे जो भी द्वार हैं वहाँ पर इस तरीके से डेस्क लगाई गई हैं, हेल्प डेस्क, और उन डेस्कों के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये देखिए जो कर्मचारी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के हैं वो लगातार यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कोरोना के लक्षण तो नहीं है। अगर किसी को लक्षण पाए जाते हैं तो उसकी सूचना दी जा रही है और यहीं से ही सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो एक यहाँ पर प्रावधान किया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे पूछ लेते हैं किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है इसमें नए कोरोना वेरिएंट को देखते हुए। यहाँ नए वेरिएंट को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है कि मतलब जो भी पैसेंजर आ रहे हैं बाहर से उनको यहाँ रोका जा रहा है, उनके एंटीजन की टेस्टिंग की जा रही है। जो भी नया वेरिएंट आया जैसे कि उनकी जांच की जा सके कि कोई उनके अंदर तो ये वेरिएंट नहीं पाया जा रहा है। उसके कंट्रोल रूम को आप स्वास्थ्य विभाग को बता। हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई संदिग्ध होता है तो उसकी सूचना जाती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आगरा के रेलवे स्टेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप तमाम स्मारक पर जाएंगे, ताजमहल जाएंगे, लाल किला जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे ही डेस्क नज़र आएंगी जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग आपको चेकिंग करते हुए नजर आएगा। जाहिर सी बात है कि सब चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। तो अगर आपको किसी प्रकार से कोई लक्षण है, अगर आपको लगता है कि कोई तकलीफ हो रही है तो आप तुरंत उसकी जांच कराएं। लेकिन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे और 1 जनवरी को नए साल का जश्न बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि जश्न वाले इस सप्ताह में लोग एक दूसरे से मिलेंगे और भीड़ भाड़ भी खूब जुटेगी। यानी JN1 कोरोना वायरस से भी तभी निपटा जा सकता है जब अभी से इसे सीरियसली लिया जाए। अमेरिका की एक स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि अमेरिका में कोरोना के जितने कोरोना मरीज हैं उनमें से 29% लोगों को कोरोना के JN1 वेरिएंट ने ही बीमार किया है। हालांकि WHO ने साफ कर दिया है कि कोविड की मौजूदा वैक्सीन कोरोना के JN1 वेरिएंट पर काम कर रही है। लेकिन क्या इससे खतरा टल जाता है? यकीनन नहीं, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कम इम्यूनिटी वाले मरीज या पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे मरीज पर JN1 वेरिएंट हमला करता है तो फिर हालात बहुत खराब हो सकते हैं। अगर हम मास्क लगाएंगे तो हम इससे बच सकते हैं। 2 मीटर की दूरी जरूरी है और मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। ये दोबारा से आया है हिंदुस्तान में, इसके लिए घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा बहुत ही सक्सेसफुल टीकाकरण कार्यक्रम हुआ है और लोगों को इम्यूनिटी हो गई है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वेव में लोगों ने इम्यूनिटी एक्वायर की है, लेकिन अभी इस पर स्टडीज जारी हैं कि पिछले वैक्सीन से ये डिफाई तो नहीं कर रहा है।
नए साल के मौके पर सैलानी भारी संख्या में गोवा पहुंचते हैं, लिहाजा होटल मालिकों से लेकर टूरिज्म स्पॉट तक हर जगह सावधानी बरती जा रही है। जिन राज्यों में कोरोना से 6 मौत हुई है, वहां सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। आपको बता दें, कोरोना से केरल में 3, कर्नाटक में 2 और पंजाब में 1 मौत हुई है। देश के भीतर कोविड की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन क्यों सतर्क होने के लिए कहा जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर आपको दिखाते हैं किस राज्य में कितने केसेस आए हैं और कौन सा वेरिएंट। दरअसल सबसे पहले केरल की बात करेंगे। 2606 के आसपास संख्या यहां पर इस वक्त डिटेक्ट की गई है कोविड की, और ये दरअसल नए वेरिएंट के नहीं बल्कि दूसरे वेरिएंट हैं। इसके अलावा अगर बात करें कर्नाटक में, यहां पर भी 105 के आसपास संख्या है जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। साथ में अगर दूसरे राज्यों की बात करें, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु का जो बिल्कुल सटा हुआ राज्य है, लेकिन यहां पर भी 90 के आसपास संख्या कोविड पेशेंट की इस वक्त डिटेक्ट की गई है, जिसके बाद अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। महाराष्ट्र चलते हैं, 53 के आसपास संख्या कोविड पेशेंट की यहां पर पाई गई है, सरकार यहां पर अलर्ट हो चुकी है। इसके बाद गुजरात की बात करें, 32 के आसपास यहां पर संख्या कोविड पेशेंट की डिटेक्ट की गई है और राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों अलर्ट है। गोवा का जिक्र करें, 30 के आसपास संख्या है। सैलानी बहुत आते हैं, लेकिन यहां पर भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां की सरकार सभी अस्पतालों को सावधान कर चुकी है। तेलंगाना का जिक्र करें, 20 के आसपास कोविड पेशेंट यहां पर पाए गए हैं और यहां पर नई सरकार जो बनी है उसने पूरी तरीके से तैयारी करने का दावा किया है। पंजाब का जिक्र करें, 10 के आसपास संख्या यहां पर कोविड पेशेंट की इस वक्त डिटेक्ट की गई है। दिल्ली राजधानी, 5 कोविड पेशेंट यहां पर भी पाए गए हैं, जिसके बाद यहां के अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यूपी, यहां पर 10 कोविड पेशेंट यानी कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं, जिसके बाद यहां पर भी सरकार एहतियात मोड पर आ चुकी है। हरियाणा का जिक्र करें, सटा हुआ राज्य, 5 के आसपास कोविड की संख्या यहां पर है। और इसके बाद अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो 10 कोविड पेशेंट यहां पर दरअसल मेडिकल टीम ने अब तक डिटेक्ट किए हैं। जम्मू कश्मीर थोड़ा ऊपर चलते हैं, 5 के आसपास संख्या यहां पर है। और हिंदुस्तान के नक्शे पर आप समझिए कि कई राज्य इस वक्त कोविड पेशेंट जहां पर पाए जा रहे हैं वो सभी अलर्ट मोड पर हैं और राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर ये संख्या बढ़ने की स्थिति आती है तो ऐसे मौके पर हम तैयार रहें, सावधान रहें। अब सवाल यह कि आखिर कोरोना के JN1 सब वेरिएंट के लक्षण क्या हैं? क्या इसे आसानी से पहचाना जा सकता है? रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC का कहना है कि अभी यह पता नहीं चला है कि JN1 के लक्षण अन वेरिएंट और सब वेरिएंट से अलग हैं या पुराने वाले ही हैं। मगर इतना जरूर पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि JN1 पहले वेरिएंट से बहुत ज्यादा गंभीर है। जहां तक इससे जान जाने का सवाल है तो मरीज की इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। फिर भी WHO ने JN1 के कई गंभीर लक्षण बताए हैं। मसलन इससे संक्रमित मरीज को तेज बुखार आता है, ठंड लगने के साथ सांस फूलने की शिकायत होती है, संक्रमित मरीज को थकान महसूस होती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा स्वाद या गंध जाने की समस्या भी आती है। कई मरीजों में उल्टी और दस्त की शिकायत भी देखी गई है। कुल मिलाकर ये लक्षण ठीक वैसे हैं जैसे कोरोना के पुराने वेरिएंट से संक्रमित मरीजों में देखे जाते रहे। लिहाजा बिना टेस्ट के इसका मरीज पहचान पाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें से कुछ लक्षण मामूली सर्दी जुकाम में भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में JN1 से बचने का बस एक ही उपाय है, सावधानी बरती जाए।